अब मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन में पहले तो 4 पार्ट करवाऊंगा जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, राइट। फिर एक पार्ट रह जाएगा, इसका थर्ड पार्ट वो इन चारों क्वेश्चन के खत्म होने के बाद करवाता हूँ। पहले तो हमने क्या करना है, एक्स का क्वेश्चन क्या है, 1 है। इसको और कांस्टेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 10 इज इक्वल टू 10। एंड में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हमने क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना का लेना है, 3 का। तो यहाँ पे नेगेटिव आता है तो डिफरेंस 3 का होता है, जो यहाँ पे प्लस आता तो एडिशन 3 का लेते हैं हम, राइट। तो हमने ऐसे नंबर देखने हैं जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके 10 बने और डिफरेंस 3 का हो। जैसे मान लो 1 × 4, 4 और 3, 1 का डिफरेंस कितना है, 3। तो 4 × 1 4। और यहाँ पे 2, एक इधर बढ़ा दो और एक इधर बढ़ा दो, तब भी डिफरेंस 3 का ही रहता है। तो 5 - 2 3, और 5 × 2 क्या हो गया, 10। तो यहाँ पे हमें इसके बराबर ये हम रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने तोड़ना है, जैसे 3 को तोड़ा 5 - 2 में, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसके बराबर आनी चाहिए, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट का, राइट। तो ये दोनों ही बराबर आने चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, अब इसको हमने स्प्लिट कर लेना है। तो 3 के प्लेस पे नेगेटिव मैं बाहर लिख लेता हूँ और 3 के प्लेस पे मैं 5 - 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 - 2 हमारे पास 3 होते हैं। और एक्स एज इट इज बाहर ले लो आप, इज इक्वल टू 0। अब 1x², अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, -5, और अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +2। तो नेगेटिव अंदर गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों को एक्स से भी कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। तो -10। अब इन दोनों में से हम 1 और 5 के टेबल में 1 ही कॉमन आते हैं। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों में एक्स तो आ ही रहा है, तो हम 1x ले सकते हैं या एक्स ले लो, बात एक ही है, चाहे 1x भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अंदर 2x में से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स बच गया, और इसमें से एक एक्स ही था तो एक एक्स ही बाहर आ गया, तो कल -5 ही बचा। तो बिना देखे सेकंड ब्रैकेट भी यही लिख दो आप, x -5 इक्वल टू 0। अब x पूरा का पूरा अंदर आ रहा है, तो इट मीन्स बाहर क्या बचेगा, +2। बाहर क्या बचेगा, +2। क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई भी आप करके, वैसे तो इतना भी बहुत है एक्स का, कोई क्योंकि एक्स अंदर आ रहा है तो इसके अंदर इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा थर्ड टर्म में से, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट 2 टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फिर लास्ट 2 टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, राइट। इसमें से हमने थर्ड टर्म देखने, सिर्फ एक्स अंदर आ गया, तो क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होते हैं, यहाँ पे अंदर क्या एक्स है, तो इट मीन इसका पूरा कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, +2। और वैसे मल्टीप्लाई भी करके चेक करोगे तो वही आएगा, +2 × x क्या आ जाएगा, 2x, और +2 × -5 क्या आ जाएगा, -10। तो हमने थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन x - 5 निकाला तो बाहर +2 बचा। अब x - 5 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x + 2 इक्वल टू 0। तो दोनों को हम x - 5 भी हमारे पास 0 हो जाएगा और x + 2 भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x = 5 आ गया, क्योंकि ये -5 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये +2 उधर आके -2 हो जाएगा। तो ये दोनों एक्चुअली दोनों x की वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव, उसमें हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। और इक्वेशन में जो होती है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ली जाती है एक्स की वैल्यूज। अब इसमें भी हम 2 × -6, अगर 2 × 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट के आगे नेगेटिव है तो डिफरेंस हमने कितना लेना, 1 का, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हम वहां पे उसका कोफिशिएंट 1 ले सकते हैं। तो हमने ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 1 हो और मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 12 हो। तो हमने पहले 1 का डिफरेंस देखना है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो अगला एक बढ़ा दो, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। फिर एक बढ़ा दो इधर भी और इधर भी, 4 × 3 12। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, है ना। तो हमारे पास ये वाला बचा और इनका डिफरेंस भी हमारे पास 1 आ रहा है। 4 - 3 1 और 4 × 3 12। ये याद रखना, इसकी एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, और जो स्प्लिट करते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई तो सेम होना चाहिए। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 2x² और बाहर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ प्लस है तो इसका के प्लस ही लेंगे, और 1 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3, 4 - 3, और बाहर x एज इट इज ले लिया। अब 2x स्केयर है और एंड में -6 भी एज इट इज आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ स्प्लिट करना है मिडल टर्म को।
इस करके इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला जाता है मेथड को। तो अब ये प्लस है, प्लस में कोई साइन नहीं चेंज होता, ये +4 आ जाएगा, दूसरा -3 आ जाएगा। अब दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो, 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन? एक तो x निकाल सकते हैं, और 2 और 4 किस टेबल पे जाते हैं? दोनों 2 के टेबल पे ही जाते हैं। तो हम 2 निकाल, सबसे सबसे बड़ा टेबल देखना है जो दोनों पे जाए, 2 और 4 पे, वो सबसे बड़ा टेबल आता है 2। तो 2 दोनों में कॉमन टेबल आ गया सबसे बड़ा वाला। तो हमने 2x कॉमन निकाला, तो इसमें 2 भी बाहर निकल गया, तो अंदर बचा कुछ नहीं, या फिर 1 ले सकते हो। 1 भी कुछ नहीं, 1 जो कोफिशिएंट 1 होता है, तो इट मीन्स उसके आगे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से 2 पूरा का पूरा बाहर आ गया, 2x में से 1x बचा, क्योंकि 1x बाहर लिख लिया तो 1x अंदर बचा, राइट। अगले में से आप या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4x को 2x से डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपको इजी लगे। 4x डिवाइड बाय 2x, तो x कट गया, और 2 को 4 से कटा तो 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा। या 2 को 4 से डिवाइड किया 2, और एक x बाहर था वो हमने लिख दिया, तो अंदर कुछ नहीं, x नहीं बचा। तो याद रखना ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट भी सेम एज इट इज लिख लो, क्योंकि ये ऑलवेज सेम होती है, राइट। तो आगे इसमें x थर्ड, अब हमने पहले फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला, फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला, तो इसमें x अंदर आ गया थर्ड टर्म में से, तो बाहर क्या बचा? -3, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू +2 तो -6। अब x+2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो ये वाली और ये वाली टर्म बची, इसको भी अलग ब्रैकेट में लिख देंगे हम, 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे एक आ गया x+2 = 0, और दूसरा आ गया 2x - 3 = 0। तो x = -2 हो गया, और 2x = 3 हो गया, और x = 3/2। तो इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -2 और 3/2। दोनों वैल्यू ही लिखेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करते। चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों जितनी जो भी टाइप की वैल्यू है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव में किसी भी टाइप में आए, सभी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, मतलब दोनों ही वैल्यू लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे इजी मेथड तो ये है कि हम इसके डोमिनेटर को खत्म कर दें। वैसे तो हम इसको विदाउट डिनोमिनेटर को खत्म करे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका डोमिनेटर जब खत्म हो जाएगा नीचे से, राइट, फ्रैक्शन फॉर्म में खत्म होके एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, तो वो इजी होगी, राइट। तो हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो डिनोमिनेटर था उसी से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, =0। फिर आगे 8 को 2 से किया तो बन गया 16x²। फिर 8 को -x से किया तो बन गया -8x। और 8 को 1/8 से किया, 8 इंटू 1/8। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जब 8 इंटू 1/8 करते हैं, तो हम इसको 8 को तो कांस्टेंट से करेंगे, तो 8 इंटू 1/8 आएगा, तो 8 इंटू 1/8 क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 =0। अब अब वही मेथड लगेगा, तो इसमें एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 16, और हमारे पास, सॉरी, एक्स के का कोफिशिएंट क्या है? 16 है, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 1 है। तो 16 इंटू 1 क्या आ गया? 16। आगे यहाँ पे प्लस है, तो हमने याद रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव आता है तो एडिशन लेते हैं, तो कांस्टेंट के आगे माइनस आता है तो डिफरेंस लेते हैं। तो कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हमने 8 का एडिशन लेना है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं, वैसे तो ये सिंपल हो जाएगा, इसको 8 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 4 + 4 8 होता है, और 4 इंटू 4 16 होता है। तो यहाँ पे मैं 8 को स्प्लिट किया, 4 + 4 4 इंटू 4 16 बन जाएगा, और 4 + 4 8 बन जाएगा। तो सीधे ही हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं 8 के प्लेस पे 4 + 4 लिख देता हूँ, और बार x + 1 = 0। अब जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, तो ये -4, दूसरा भी -4 हो जाएगा, और +1 = 0। अब ये x दोनों से मल्टीप्लाई कर दो आप, -4x -4x, राइट। अब 16 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 16 और 4 किस टेबल पे जाते हैं? सबसे बड़ा कॉमन टेबल क्या आएगा? 4। तो हम इसमें 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और दोनों में x भी आ रहा है, तो एक x भी बाहर निकाल सकते हैं। अब 4 को 16 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, और 2x में से एक x बाहर गया, तो x बचा। अब 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 बचा, और एक x था, तो कोई x नहीं बचा, तो हम सिर्फ -1 ही लिखेंगे। अब बिना देखे दूसरी ब्रैकेट भी एज इट इज लिख दो, 4x माइनस, सॉरी, 4x - 1 = 0। अब इसमें
4x पूरा का पूरा अंदर आ गया तो बचा बाहर नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी साइन कभी भी इसमें खाली नहीं लिखते, कभी भी उसके साथ कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर कुछ नहीं आता नेगेटिव साइन के आगे, जैसे नेगेटिव को बाहर निकल आया, इसमें कहूंगे 4x पूरा का पूरा अंदर चला गया, वो बाहर कुछ नहीं बचा, ओनली इसका साइन बचा नेगेटिव, तो नेगेटिव कलर लिखेंगे, देन कुछ नहीं बचता बाहर तो हम 1 लिखते हैं। तो अब ये एक हमने कॉमन निकाला 4x-1, तो और दूसरे में हमने बचा हुआ पार्ट ले लेंगे, जो बाहर वाला पार्ट है उसको ले लेंगे, क्योंकि ये 4x-1 कॉमन आ गया, तो दूसरा भी 4x-1 ही ले लेंगे, दोनों पार्ट को एक कंबाइंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब ये 4x-1 इक्वल टू 0, ये दोनों ही हमारे पास इक्वल टू 0 होंगे, 4x-1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी 4x-1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसमें आ जाएगा 4x 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो सेम इसमें भी सेम वे से x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू सेम आई है, क्योंकि दोनों की सेम ही आ रही है इसमें, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम थी। अब इसमें भी सेम मेथड वही करेंगे, एक्स के का कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, राइट। और इसको स्प्लिट करना वेरी इजी है, क्योंकि 20 है, 10 इंटू 10 100 भी होता है, और 10 प्लस 10 20 भी होता है। तो हमने क्या लेना है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, सेम ऊपर वाला 100, राइट। तो 10 प्लस 10 20 भी होता है। तो हमने क्या करना है, 100x स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 को ब्रेक कर लेना है, 10 प्लस 10, और बाहर x आ जाएगा प्लस 1। तो सेम प्रोसेस इसमें चलेगी, 100x स्क्वायर माइनस अंदर गया, तो हमारे पास क्या बचा, -10, दूसरा भी क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा भी पॉजिटिव है तो वो भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, -10 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स को इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, दोनों के आगे एक्स आ जाएगा। अब 100 और 10 के टेबल में कॉमन टेबल सबसे बड़ा क्या आता है, 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसमें से दो एक्स हैं, तो दोनों एक तरफ एक एक्स है, दोनों में से एक एक्स बाहर निकल जाएगा। तो 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, और दो एक्स में से एक एक्स बाहर निकल गया, तो एक एक्स रह गया हमारे पास। अब 10x को 10x से डिवाइड कर दूं, या 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 बन गया, और बीच में जो साइन है वही रहेगा, माइनस नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा। और 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और एक एक्स था वो बाहर निकल गया, तो कोई नहीं बचा एक्स, क्योंकि एक एक्स था वो भी बाहर निकल गया। तो दूसरी ब्रैकेट भी सेम ही आएगी, हमेशा ये सेम ही आती है, जब एक ब्रैकेट आती है वो ब्रैकेट भी सेम आती है। अब इसमें इसमें भी पूरा 10x अंदर चले गया, तो बाहर सिर्फ नेगेटिव बचा, तो जब नेगेटिव बचता है तो उसको खाली नहीं लिखते, तो उसके साथ 1 लगा देते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट, एक हमने दोनों में से 10x-1 कॉमन निकाल लेना है, तो अंदर के दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x-1, वो भी सेम ही आएगी इसमें भी, राइट। तो दोनों को हमने इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इधर भी इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। 10x हमारे पास इजिकल टू 1 आ गया, ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो गया, और x इजिकल टू 1/10 आ गया, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है x को वो नीचे ऑपोजिट होके, जो ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएगा। सेम प्रोसेस से इसमें भी x इजिकल टू 1/10 आ जाएगी, दोनों वैल्यू हमारे पास x की 1/10 आ गई। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ा था, जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो वो थोड़ा डिफरेंट था, इसके इसी करके मैंने इसको जानबूझ के छोड़ा था। तो इसमें क्या करना है, अंडर 2x स्क्वायर, अंडर 2 x का कोफिशिएंट और 5/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वे से, अंडर 2 इंटू 5/2, राइट। और कभी भी याद रखना, जो अंडर 2 वैल्यू है अंडर 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, और 5 एज इट इज बाहर ही रहेगा। अंडर 2 क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यू अंडर में कॉमन आ गई, कॉमन एक्चुअली कॉमन अंडर आ गया दोनों का, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें अंडर के अंदर पेयर बन गया, तो हमारे पास 5 इंटू 2 रह गया, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, राइट। तो इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हमारे पास 10 निकल रहा है। तो हमने 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होके 10 बन जाए, और एडिशन होके 7 बन जाए, क्योंकि एंड में कांस्टेंट के आगे प्लस आ रहा है, तो हमने एडिशन देखना है 7 कहाँ बन रहा है, और मल्टीप्लाई होके 10 कहाँ बन रहा है। तो हमने एडिशन देखा पहले, तो 7 का 1 प्लस 6, या 1 इंटू 6, क्योंकि इसका एडिशन क्या है हमारे पास,
7, तो 1 इंटू 6 क्या हो गया? 6। आगे मैंने एक एक हम इधर किया, एक इधर बढ़ा दिया और इधर एक इधर भी कम कर दिया, तो टू टू प्लस फाइव 7 होता है, 2 इंटू 5 10। तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 5 ले सकता हूँ इसको, राइट। तो यहाँ पे मैंने अंडर 2x स्क्वायर एज इट इज, और 7 को ब्रेक करके 2 प्लस 5 लिख दिया। वो बार क्या x है, वो 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, पहले तो जब बाहर प्लस होता है तो अंदर सेम रहता है, +2 और दूसरा +5, और x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा 2x और इधर क्या आ जाएगा 5x। यहाँ पे क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं अंडर, ये 2 है उसके यहाँ पे अंडर 2 है, इन दोनों में देखा है तो आपको लगता होगा भी कॉमन नहीं हो सकता, पर इसमें मैं कॉमन बना सकता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ, मैंने क्या किया, 2 के प्लेस पे अंडर 2 का स्केयर ले लिया। तो मैंने 2 के प्लेस पे क्या ले लिया, अंडर 2 का स्केयर, और क्योंकि अंडर 2 का स्केयर भी हमारे पास 2 ही होता है, तो 2 के प्लेस पे मैं अंडर 2 का स्केयर ले लिया। एक्चुअली हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अंडर 2 आ रहा है तो अंडर 2 ले लेंगे, इन दोनों में x आ रहा है तो दोनों में से एक एक x तो आ ही रहे हैं, तो इसमें x स्केयर है, इसमें 2x है, इसमें एक x है, तो हम एक x बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो इसमें से अंडर 2 हमने बाहर निकाल लिया और एक x बाहर निकाल लिया, तो अंडर 2 तो बाहर निकला तो इसका कोफिशिएंट तो खत्म हो गया। 2x में से एक x बाहर निकला तो एक x बचा। यहाँ पे अंडर 2 है, 2 से अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 2 है, तो उसमें से अंडर 2 एक बाहर निकला तो अंडर 2 बचा, और एक ही x था वो भी बाहर निकल गया, तो हमारे पास x नहीं, एक भी x नहीं बचा हमारे पास यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x अंदर आ गया हमारे पास, राइट। तो इसका कोफिशिएंट क्या बचा हमारे पास, +5 बाहर, क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट है पूरा एज इट इज बाहर आ गया, क्योंकि अंदर x है। तो थर्ड टर्म में से हमने x अंदर ले लिया, तो बाहर क्या बचा, +5। अब इन दोनों में से x प्लस अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, दूसरा क्या बचा, अंडर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और अंडर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस इधर आके माइनस अंडर 2 हो गया, और यहाँ पे अंडर 2x, और ये इधर आके -5 हो गया, पॉजिटिव 5 इधर आके -5 हो गया। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 2। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती हैं इसमें, तो दोनों ही राइट है, राइट। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, एक x की वैल्यू क्या आएगी -√2, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी -5/√2। यह है जो आप इसको रेशनल भी कर सकते हो और एज इट इज भी लिख सकते हो। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो आप उसमें क्वेश्चन गिवन है तो आप ये सीख गए तो वो भी आप इजी से बना पाओगे। तो इसमें क्या है, सम दिया हुआ है हमें, सम दिया हुआ है, राइट। सम इज इक्वल टू 27, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ हमें 182। तो याद है हमने एक फॉर्मूला किया था सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में, तो उसमें एक फॉर्मूला था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। वही वैल्यू उसी फॉर्मूले से मैं करने जा रहा हूँ। तो s की वैल्यू क्या है, 27 है, 27x, सॉरी, और x लगा दिया, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पर s की जगह पे 27 पुट कर दिया, और p की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 182, क्योंकि s और p हमें गिवन है, s मतलब सम है और p मतलब प्रोडक्ट है, इजिकल टू 0। इसका x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो सेम मेथड वही, एक्स के का कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया हमारे पास 182, राइट। अब हमने यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इट मीन हमने इसको 27 को ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन करके वो 27 बने और मल्टीप्लाई करके 182 बने। ये थोड़ा सेपरेट मुश्किल होगा, तो हम इसको हम अलग मेथड से करते हैं, जो हमने पहले भी किया हुआ है, और इस मेथड से आप करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जितने मेथड्स हैं इसके करने के, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा फंस भी जाता है या मुश्किल लगता है या हो नहीं पाता, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पीछे भी किए हुए हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 91 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, 13 इज ए प्राइम नंबर, 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 2 इंटू 7 14, और यहाँ पे 14 आ गया,
14 प्लस 13 क्या हो गया हमारे पास, या 13 इंटू वन 13, 14 प्लस 13 क्या हो गया 27। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 के प्लेस पे 14 प्लस 13 लिख देंगे, और बाहर क्या है एक्स है, प्लस 182 इजिकल टू 0। और आगे क्या करना हमने, एक्स स्क्र माइनस अंदर जाएगा तो -14, दूसरा माइनस अंदर जाएगा तो -13, और एक्स को इससे भी कर दो इससे भी कर दो, तो -14x -13x प्लस 182 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में x आ रहा है। वो इसमें कोफिशिएंट कुछ में तो 1 होता है, तो 1 और 14 का हमारे पास जो कॉमन टेबल भी दिखा है तो 1 होता है, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में x आ रहा है तो x निकाल देंगे कॉमन। तो 2x में से एक x निकला तो एक x बचा, और ये इसमें से ओनली x ही बाहर आया तो बचा 14। तो दूसरी ब्रैकेट भी हमेशा सेम होती है, बिना देखे दूसरी ब्रैकेट भी वही लिख दो आप। तो x-14 दूसरी ब्रैकेट आ गई, इसमें भी x हमारा अंदर आ गया, तो बाहर इसका कोफिशिएंट हमारे पास बाहर आ जाएगा थर्ड टर्म में से, तो -13 आ जाएगा बाहर। तो x-14 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x-14। तो अब x-14 हमारे पास कॉमन आ गया, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, x-13 इजिकल टू 0। अब आगे दोनों ही हमारे पास x-14 भी, सॉरी, x-14 भी हमारे पास 0 है, और दूसरा x-13 भी हमारे पास 0 है। तो ये -14 उधर जाके क्या बन जाएगा 14 पॉजिटिव पॉजिटिव 14, दूसरा ये -13 उधर जाके क्या बन जाएगा +13। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, वो एक 14 आ गया और दूसरा क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया। तो हम नंबर फाइंड करने थे, तो फर्स्ट नंबर हम हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो आ गया 14, और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास 13। राइट, दोनों नंबर हमने निकाल लिए इस वाले फॉर्मूले से, जो हमने पीछे भी किया हुआ है ये फॉर्मूला x² - sx + b। तो उसी फॉर्मूले से इजी वे से आप x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, जो दोनों वैल्यू होगी वही हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट नंबर किसी को भी मान सकते हैं, 40 मान लो या 30 मान लो, मतलब एक नंबर हमारे पास 14 आ गया, दूसरा नंबर हमारे पास 13 आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो हमने कैसे करना है। हमने टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, जिसका उसका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। वो दो कंसेक्यूटिव का स्क्वायर करेंगे तो 365। कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, पहले वो बता देता हूँ आपको। कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर, या फिर 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर, या फिर 17 18 टू कंसेक्यूटिव नंबर। कोई भी दो साथ वाले नंबर उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। पर हमें नहीं पता वो दो नंबर कौन से हैं। मान लो 1 को मैं x मानता हूँ, तो ये क्या होगा x+1। ऐसे ही 3 को मैं x मानता हूँ, दूसरा नंबर क्या होगा x+1। तो हमेशा इसमें डिफरेंस 1 का ही होगा। लाइक एक नंबर जो होगा उससे नेक्स्ट नंबर जो होगा उससे एक बड़ा होगा। तो इसमें भी 17 को मैं x मानता हूँ, तो दूसरा क्या होगा x+1। तो हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर को हम इस फॉर्म में भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा साथ वाले नंबर होते हैं। तो साथ वाले नंबर्स होते हैं, जब मैं एक को x मानूं तो दूसरा उससे एक बड़ा होगा, तो उसको x+1 ही मान सकता हूँ मैं। राइट, तो हमने क्या करना है, लेट फर्स्ट नंबर क्या आ गया x, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया x+1। तो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, हमने दोनों नंबर का स्केल लेना है। दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो, उन दोनों का स्केल लेना है और सम कर देना है। इन दोनों का स्केल किया और सम कर दिया हमने, और ये किसके इक्वल है 365 के। अब इसको हम एक्स स्केयर, तो एक्स का स्केयर तो एक्स स्केयर ही आ जाएगा, x+1 का होल स्केयर खोल लेंगे, तो हमें इसमें लगाना है a+b का होल स्केयर फॉर्मूला। तो a+b का होल स्केयर क्या होता है, a+b होल स्केयर इजिकल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। राइट, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है हमारे पास x है, ये क्या a है, ये क्या b है, x इजिकल टू a, और b क्या है हमारे पास 1। तो हमने क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस b मतलब 1 1 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी।
तो ए क्या है हमारे पास x है और b क्या है 1, तो इजिकल टू 365। तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र हमारे पास क्या बन जाएगा 2x स्क्र। अब इसमें हम पहले फर्स्ट में एक्स वाली टर्म ले लेते हैं, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो फर्स्ट एक्स स्क्र वाली टर्म आती है, सेकंड एक्स वाली टर्म आती है। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, और एक्स वेरिएबल एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। तो 1 का स्क्र हम एंड में ले लेंगे 1, तो ये आ जाएगा 365। जब भी हम कोडिकेशन लिखते हैं तो फर्स्ट एक्स स्केलर टर्म आती है, फिर एक्स वाली आती है, फिर कांस्टेंट आता है। तो इसमें हमने ऐसे ही करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 भी इधर आके नेगेटिव 365 बन जाएगा इजिकल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो 1 माइनस 365, तो माइनस 364, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े का साइन लेते हैं हम, तो बड़े का साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही लेंगे। वो प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 365 में से 1 माइनस किया तो 364 आ गया। वो उसके बाद हम दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन लेंगे, बड़े का साइन क्या है नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव लेंगे। अब इसको पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, 364 को 2 से डिवाइड किया तो 1, फिर 8 182, तो ये आ गया हमारे पास इजिकल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। फिर आगे हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, तो इसमें हम लेंगे 1, तो इसमें क्या लेंगे 1 इंटू 182 इजिकल टू 0, तो सॉरी इजिकल टू 182 182। तो कांस्टेंट नंबर के आगे जब नेगेटिव आता है तो हम क्या लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, तो हम उसको 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस लेना हमने 1 का, और मल्टीप्लाई लेंगे 182 का। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, सेम इक्वेशन यही आई थी, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ एक्स स्क्र 1 का डिफरेंस कहाँ पे आता है 14 माइनस 13, और x हमने बाहर लिख लिया, तो 1 के प्लेस पे मैंने 14 माइनस 13 लिया, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। 14 माइनस 13 और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा, तो माइनस 182 इजिकल टू 0, राइट। फिर आगे एक्स उसमें वैसे ये था कि वो 14, हमने पिछले नंबर भी देखा 182 कहाँ बन रहा था 14 इंटू 13, तो इसमें भी वही नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, राइट। क्योंकि 40 में 13 करता हूँ 1 आता है, 14 इंटू 13 करता हूँ तो 182 आते हैं। बस पिछले क्वेश्चन में क्या था 14 प्लस 13 27 बना हुआ था, इसमें डिफरेंस लिया इस करके 40 में 13 किया तो 1 आ गया, तो 1 के प्लेस पे मैं 40 में 13 ले सकता हूँ। तो आगे क्या करना है एक्स स्क्र, तो ये प्लस अंदर जब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव जो होता है वो सेम साइन रखता है, तो प्लस 14, दूसरा आएगा माइनस 13, और एक्स को इससे भी कर दो और इससे भी कर दो, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या x प्लस 14, दूसरे में से हम सेम ब्रैकेट सेम टू सेम लिख दो, दूसरी ब्रैकेट भी x प्लस 14 इजिकल टू 0, राइट। और इसमें से जब x अंदर चलेगा तो बाहर क्या बचा माइनस 13। तो आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस 14 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 कॉमन लिया, और दूसरा क्या बचा बाहर x माइनस 13, x माइनस 13 इजिकल टू 0। तो x प्लस 14 ये क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 इजिकल टू 0, और दूसरे में क्या आ जाएगी x माइनस 13 इजिकल टू 0, राइट। और इसमें x इजिकल टू माइनस 14 आ गया, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये इधर आके माइनस 14 हो गया, और ये 30 माइनस 13 इधर आके पॉजिटिव 13 हो गया। तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, वो पॉजिटिव वाला रख लेते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, तो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो आया, सॉरी, जो फर्स्ट नंबर आया वो आया हमारे पास x
एक्स क्या है 13, और जो सेकंड नंबर आया हमारे पास, सेकंड नंबर वो क्या है एक्स प्लस वन, तो वो क्या आ गया 13 प्लस वन इज इक्वल टू 14। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, एक 13 एक 14। पहले हम अब मैं आपको फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, राइट। तो बेस को हम पहले तो हम बेस को लेट, बेस जो है रेक्टेंगल ट्रायंगल का, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। और जो हाइट है मतलब एल्टीट्यूड, राइट, हाइट जो है हमारा बेस से 7 कम है, मतलब एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया, उसका जो बेस है वो एक्स है, और जो हाइट है हमारे पास वो क्या है x-7, और जो हाइपोटेन्यूज है, राइट, वो क्या दिया हुआ है 13। तो पता ही है आपको, राइट। तो इसको मैं ऐसे, मतलब जो हाइट है वो x-7 है, तो ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर है हमें गिवन x-7, वो बेस गिवन है हमारे पास x, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस जो है हमारे पास x है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है जो, वो x-7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू को x-7 उसका स्क्वायर हो गया, और जो h है वो 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है, राइट। तो बेस हमारे पास x है, तो हमने b की जगह x पुट कर दिया, और परपेंडिकुलर x-7 है तो x-7 पुट कर दिया, और हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 पुट कर दिया। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है वो क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हम आगे ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और x-7 का स्क्वायर मतलब ये ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास एक्स है, और बी क्या है हमारे पास 7 है। तो ए मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स, ए क्या हमारे पास एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। तो ए क्या है हमारे पास एक्स है, तो ए की जगह पर एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या 7 है, तो प्लस 7 स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 169, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, माइनस 14x इज इक्वल टू 169। तो हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट लिखनी है एक्स स्केलर टर्म, फिर लिखनी है एक्स माइनस 14x, और ये प्लस 49 यहाँ पे लिखा, और साथ में ही हम जो राइट साइड की 169 टर्म है उसको इधर ले आके पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 169। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 माइनस 69 मतलब क्या आ गया, 169 में से 49 माइनस कर दो तो बन गया 120। क्या बन गया 120। तो आगे बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव है, तो इसके आगे भी नेगेटिव ही लगेगा। तो हम पूरी इक्वेशन में से टू, सारी इक्वेशन टू का मल्टीपल है, तो हम टू कॉमन निकाल सकते हैं, जो इक्वेशन को और इजी बना देते हैं। तो नहीं भी निकालोगे तब भी सोल्व हो जाएगा, पर हम टू कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि सारी टर्म्स में अगर टू का मल्टीपल्स हैं तो हम टू निकाल लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो अब टू को टू से डिवाइड किया तो ओनली वन बचा, और एक्स के एज इट इज आ गया। इसको टू को 14 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और एक्स एज इट इज आ गया। अब 120 को टू से डिवाइड किया तो ये 60 आ गया, इजिकल टू 0। अब ये टू इधर आके लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, 0/22, तो वो भी जीरो ही बन जाएगा। इसका क्या मतलब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0।
ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर के आगे नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स हम डिफरेंस लेंगे 7 का और मल्टीप्लाई करके वो 60 का बनना चाहिए। तो हम दो नंबर लेते हैं जिसका डिफरेंस 7 आता है। पहले तो लिया हमने 1 इंटू 8, इनका डिफरेंस कितना है 7, तो 1 इंटू 8 क्या आ गया 8। फिर हमने इसको भी एक बढ़ा दिया, तो ये बन गया 2, और इसको भी एक बढ़ा दिया, तो ये बन गया 9, 2 9 का 18। फिर इसको भी एक बढ़ा दो आप, तो ये 3 बन गया। इसको भी एक बढ़ा दो आप, तो ये 10 बन गया, तो यहाँ पे 30। आगे इसको भी एक बढ़ा दो आप 4, और इसको भी एक बढ़ा दो आप 11, तो ये बन गया 44। फिर आगे इसको भी एक बढ़ा दो आप, और इसको भी एक बढ़ा दो, तो 5 इंटू 12 60। तो ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 60 नहीं बन रहा था, तो एंड में एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस भी 7 है और मल्टीप्लाई 60 है। तो हम 7 के प्लेस पे मतलब 1x के रेजिडेंस लिखेंगे, और 7 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 5, क्योंकि 12 माइनस 5 भी 7 होता है, और x एज इट इज बाहर आ गया, -60 इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्र है इसको एज इट इज लिख लो आप, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये -12 हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, +5। फिर एक्स को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो -12x + 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट के क्या आएगा x -12। दूसरी ब्रैकेट भी सेम टू सेम लिख लो, x -12 इज इक्वल टू 0, राइट। और फिर x का बाहर कोफिशिएंट क्या है थर्ड टर्म में से +5, तो एज इट इज +5 लिख दो। अब x-12 हमारे पास कॉमन आ गया, राइट, और बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x +5 इज इक्वल टू 0, और दोनों ही हमारे पास इक्वल टू 0 आ गए, तो x +5 भी इक्वल टू 0 आ गया, और x-12 भी इक्वल टू 0 आ गया। -12 उधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, और +5 उधर जाके क्या हो गया -5। तो दोनों ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और याद रखना जो बेस है वो हम पॉजिटिव में ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव में होता नहीं है। हम इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और आपको पता है जब हम किसी चीज की लेंथ निकालते हैं जब वो बेस की ही लेंथ हो तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को रख लेंगे। तो बेस हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बेस एक्स क्या है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और जो मतलब जो हाइट है या एल्टीट्यूड है सेम चीज है, दोनों बात एक ही है। हाइट जो है हमारे पास x-7 है, तो x 12 है, 12 - 7, तो ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी है। बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब मैं 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। उसने उस वो ऑब्जर्व करता है कि जो कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एक आर्टिकल की, तो वो कितनी पड़ती है कॉस्ट, जितने वो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है उसका डबल करके 3 ऐड कर दे तो उसकी कॉस्ट पड़ती है एक आर्टिकल की, और टोटल कॉस्ट कितनी है 90 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को मैं एक्स मान लेता हूँ, राइट। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता हो एक दिन में उसका डबल करके 3 ऐड कर दो तो उसकी कॉस्ट बन जाती है, राइट। तो कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 90 है। एक्स को 2x से किया तो क्या बन गया 2x², एक्स को 3 से किया तो क्या बन गया 3x, और ये 90 मैं इधर लेके आ सकता हूँ -90 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने x को 2x से किया तो 2x² हो गया, x को 3 से किया तो +3x हो गया, और ये 90 में इधर ले आया तो ये -90 हो गया। फिर आगे एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180, राइट। और फिर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा क्योंकि फिगर हमारे पास बड़ी आ रही है 180, तो इसको
स्प्लिट करके देखना मुश्किल हो जाएगा भी कहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि एंड में नेगेटिव है तो डिफरेंस 3 का होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 180 का होना चाहिए। तो इसका सबसे इजी मेथड है को एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, आगे उसका पैरामीटराइजेशन ले लो। 2 को 180 से डिवाइड किया 90, फिर 2 को 90 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। अब हमने डिफरेंस लेना है 3 का और मल्टीप्लिकेशन 180 का होना चाहिए। तो हम सारे इन सारे नंबर को यूज करके दो नंबर्स बनाएंगे, तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा 180 ही होगा। तो 2 टू का 4, 4 3 का 12 और 3 5 का 15, 15 माइनस 12 इज 3, डिफरेंस 3 आ गया और इनकी मल्टीप्लिकेशन 180 होगी क्योंकि हमने सारे नंबर ही यूज किए हैं। तो अब आगे 2x स्क्वायर, तो मैं प्लस 3 की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 12 और x बाहर इजिकल टू माइनस 90 इजिकल टू 0। फिर आगे 2x स्क्वायर, x को पहले तो हमने सॉरी पहले नेगेटिव को अंदर लेके जाऊंगा, तो सॉरी प्लस है तो सेम साइन रहेगा +15 माइनस 12। फिर मैं x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों के साथ x लग जाएगा -90 इजिकल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से सिर्फ x ही कॉमन निकलता है तो हम x ले लेंगे बाहर और अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से x गया तो 2x बचा, आगे +15x में से x गया तो +15 बचा। तो ये ब्रैकेट और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट ऑलवेज सेम होती है, 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 2x से डिवाइड कर देंगे तो बाहर क्या बचेगा -6, राइट। तो अब हमारे पास, अब 2x प्लस 15 हम कॉमन निकाल देंगे, 2x प्लस 15 कॉमन निकालना तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, x -6, x -6, राइट, इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक x -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x इज इक्वल टू -15 हो गया। x की वैल्यू कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं होते तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और x इज इक्वल टू 6 इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, x की वैल्यू क्या 6 है और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 6 +3, राइट। 2 इंटू 6 कितना होगा 12, 12 +3 इज इक्वल टू 15। तो 15 रुपीज हमारे पास आंसर आ गया। जो इसकी कॉस्ट है वो 15 रुपीज है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 6 है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको इस समय कोई दिक्कत आएगी और पूरे एक्सेल में भी मैं आपको वेरी इजी मेथड से करवाया तो पूरे एक्सेल में भी आपको अब दिक्कत नहीं आएगी।